नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा। और उसके लिए देखिए, ग्रहों के ट्रांजिट्स बहुत हो रहे हैं और इसकी वजह से सारी दुनिया में हलचल मची हुई है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निर्णय क्या लें। इसीलिए ग्रहों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो हो रहा है उसमें ग्रहों का खेल है। और आपका बर्थ चार्ट जो है उसमें क्या दशाएं, क्या नक्षत्र चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपको क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारा अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और कुंडली में आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। अभी ट्रांजिट के प्लैनेट्स जो चल रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त एक ऐसे अलग अलग मकाम पे ले जा रहे चीजों को, और हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम उसके इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम थोड़ा बारीकी से समझे, थोड़ा ध्यान से देखें और उसमें क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, वो अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा और उसका रास्ता दिखेगा। भले हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको, हमें आने वाला अच्छा कुछ नजर आ रहा है तो उसमें और ज्यादा मेहनत से उसको ज्यादा अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजिकली हमें हेल्पफुल होती है। तो यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, उसमें भी लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। बर्थ चार्ट, नेटल चार्ट, जन्म कुंडली जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके इस चार्ट में आपका जो कुंडली बन रहा है मंथ एंड का, ये मई मंथ के 31 मई का है। तो 31 में पूरा ग्रह घूम फिर के जहां सेटल हुए हैं, वो सेटल होने से पहले आपको क्या क्या इम्पैक्ट करके जा सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो मई महीने में सजिटेरियस को बहुत ही जबरदस्त अच्छा असर होगा। क्या होगा वो देखते हैं, क्या लाभ है क्या हानि है वो समझिएगा, यहाँ डरना नहीं है। राहु आपके तीसरे भाव में है, 11 नंबर लिखा है वहां, 12 नंबर लिखा है वहां, शनि है 7 में। वहां पर जो मंगल है वो भी ट्रांजिट कर जाएंगे 11 मई को, और वो चले जाएंगे सूर्य के पास। 1 नंबर जहां लिखा है वहां सूर्य आपके मिड ऑफ मंथ तक रहेंगे, 15 मई तक। और 15 मई तक 11 मई से 15 मई मंगल और सूर्य का अंगारक योग बनेगा, जिसमें मंगल अपने घर में है, सूर्य उच्च स्थिति में है। ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है क्योंकि दोनों पावरफुल है, एक एनर्जी है, एक में आपका अग्रेशन है। तो देखिए, शक्ति और गुस्सा दोनों साथ में, समझिएगा। तो उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, मंगल के अग्रेशन का मेन पॉइंट्स क्या होंगे आपके ऊपर इफेक्ट। अगर आपने वो नहीं देखा तो देखिएगा। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे भी आपको अलग अलग वीडियोस दे रहा हूँ, शॉर्ट्स दे रहा हूँ, लॉन्ग दे रहा हूँ वीडियोस। आपको मजा आएगा, आपको बहुत कुछ उसमें से मिल सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। यहाँ से अगर हम बात करें आगे, तो सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे 15 मई को, 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर। लेकिन वहां 14 मई तक देखिए शुक्र रहेंगे, शुक्र वहां से चले जाएंगे 14 को, 15 को सूर्य आएंगे। तो शुक्र चले जाएंगे 3 नंबर जहां गुरु बैठे हैं, वहां चले जाएंगे। गुरु और शुक्र की युति होगी आधा महीना। वहां बुध आएंगे मंथ के एंड में 29 तारीख को। तो देखिए, कॉम्बिनेशंस जबरदस्त बदल रहे हैं और बन रहे हैं। और यहाँ पर आपका केतु जो है वो बिल्कुल राहु के सामने, जहां 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली का भाग्य भुवन है, वहां बैठा है। क्या रहेगा, चंद्र मूव करते रहते हैं तो हम उसको नहीं दर्शा रहे। और देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गुरु की आपके राशि पर दृष्टि है ये मंथ में, और 2 जून को वो ट्रांजिट करेंगे, उससे पहले ये दृष्टि का आपको बेनिफिट मिलने वाला है जबरदस्त। तो गुरु की अपने घर पर, अपनी राशि पर, अपने लग्न भाव पर दृष्टि होना, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है आपका सब कुछ, आपका विचार, आपके थॉट्स, और उसकी वजह से काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। यहाँ से आपका गुरु जो फर्स्ट हाउस है उसका मालिक भी गुरु है, वो 7th हाउस में अच्छी पार्टनरशिप देगा, लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छा करेगा। मतलब आपके लिए गुरु की पॉजिटिविटी, फिर शुक्र की पॉजिटिविटी मिलेगी मिड ऑफ मंथ से, और बुध का एंड में है इफेक्ट। लेकिन बहुत अच्छा समय, कंफर्ट जोन में आएंगे आप, आपके मन का स्ट्रेस कम हो जाएगा, काफी अच्छी चीजें होंगी। 2nd हाउस में आपका 10 नंबर लिखा है, वो शनि का घर है। शनि आपके सुख भाव में है, अच्छी स्थिति में है, केंद्र योग कर रहे हैं गुरु के साथ और गुरु के घर में, और आपके फर्स्ट हाउस पे भी उनकी दृष्टि है। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है आपके लिए। तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस को और पावरफुल बनाएगा, सुख की अनुभूति होगी, परिवार का स्थान है, परिवार से लाभ होगा, परिवार के लिए कुछ करना चाहते कर पाएंगे, परिवार से आप जुड़ पाएंगे और उसका अच्छा आपको बेनिफिट होगा। आपके सेविंग्स जो है वो बढ़ सकते हैं, खर्च जो हो रहे थे, और आपका
वाणी से अगर बिजनेस है तो अच्छा चलेगा, वाणी में आपके संयम आएगा, या फिर कहे कि उसका क्या यूज करना चाहिए वो आपको समझ में आएगा, तो आपको लाभ होगा। तो वाणी से जिनके बिजनेस है उनके लिए अच्छा है। थर्ड हाउस जो है वो वहां पर राहु बैठे हैं, 11 नंबर, अगेन शनि का घर है, शनि सुख भाव में अच्छी स्थिति में, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर है। राहु का यहाँ पर बैठना आपके साहस को वृद्धि में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन शनि उसमें प्लानिंग की इफेक्ट देना चाहता है कि भाई प्लान करके करो, अब साहस करो, लेकिन जंप मत कर दो, किसी भी चीज में कूद मत पड़ो। यहाँ गुरु की भी दृष्टि है राहु पर, तो सारी चीजें कैलकुलेटिव नहीं होगी, अनप्लान्ड होगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो सारी चीजें उस तरह से आप कीजिए तो अच्छा रहेगा। और ब्रदर सिस्टर के साथ आपके बॉन्डिंग जो है उसमें भी काफी क्लैरिटी होगी, काफी बदलाव आएंगे, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ आएंगे। हो सकता है एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करें तो पॉजिटिव हो सकता है। सो डोंट वरी। फोर्थ हाउस मदर का है, शनि आपको यहाँ पर इंडिकेशन देगा कि मदर के लिए जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट कीजिए, या फिर उनके लिए जो भी अच्छा होगा वो आप कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि गुरु स्थान के मालिक है, अच्छी स्थिति में है, आपके फर्स्ट हाउस पे दृष्टि योग कर रहे हैं, आप सही निर्णय ले पाएंगे। यहाँ जमीन मकान वाहन माता का स्थान है, तो जमीन मकान वाहन से भी आपको बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, या उसके लिए आप सोच रहे हैं तो वो हो पाएगा। पंचम भाव जो है वो आपका प्रेम विद्या संतान का है, सूर्य वहां आधा महीना बैठेंगे, फिर मंगल आएंगे, मंगल सूर्य का अंगारक योग होगा। 11 से 15 मैंने उसके पॉइंट्स दिए, लेकिन थोड़ा उस टाइम में ध्यान दीजिएगा। संतानों को बड़े निर्णय लेने हैं तो रुकिएगा, आपको संतानों के लिए कुछ निर्णय लेने हैं तो रुकिएगा। 5 दिन 11 से 15 तक, और उसके बाद वहां पर बाकी सब थ्रू आउट द मंथ अच्छी चीजें हैं। मंगल उस स्थान के मालिक है, सूर्य उसमें उच्च स्थिति में चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। संतानों के लिए कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव होगा। प्रेम के मामले में भी यहाँ उन जो 4-5 दिन है उनमें संभालना है, बाकी सब चीजें ठीक है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में मत जाइएगा, मंगल अग्रेसिव है, आपको लॉस करा सकता है, लॉन्ग टर्म में रहिएगा। और ये वैसे भी शनि की नीच राशि है पंचम भाव में, पंचम भाव स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर आपका संतानों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन थोड़ा आपका गुस्सा कम कीजिएगा। छठे भाव में अगर हम बात करें तो शुक्र आधा महीना रहेंगे, आधा महीना सूर्य रहेंगे। जब शुक्र जाएंगे दूसरे दिन सूर्य आ जाएंगे। रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, सारी चीजें कंफर्टेबल है। सूर्य आने के बाद आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, आपके कर्ज में जो वृद्धि हुई उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आप 14 तक कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो ज्यादा ले लेंगे, 14 के बाद कम लेंगे, मतलब रिक्वायर्ड है उतना लेंगे। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेगी आपके लिए, नेगेटिविटी दूर होगी, आपको अच्छा लगेगा। मई मंथ आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, और हेल्थ इश्यूज अगर आपके हैं तो वो आपको शॉर्ट आउट होके क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ये है, करो। तो ये चीज आप ओपिनियन लेके कर सकते हैं। आपका सप्तम भाव है वो आपका गुरु वहां बैठे हैं ऑलरेडी, वहां पर शुक्र आएंगे, मंथ एंड में बुध आएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बुध के घर में हो रहा है, और ये अच्छा है आपके लिए। पार्टनरशिप में कुछ हो रहा है तो अच्छा है, पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है, लाइफ पार्टनर से आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वैसे गुरु और शुक्र का यहाँ बैठना अच्छा इस तरह से नहीं है कि ये दोनों प्लैनेट 7th हाउस में ठीक है, उतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, नेचुरल शुक्र है, सो डरिए मत। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यहाँ पर राहु है या कोई और ग्रह है मिथुन में, तो फिर वो कॉम्बिनेशन ना खराब करे, वो जरा ध्यान रखेगा। और वैसे भी गुरु जाने वाले हैं, शुक्र भी निकल जाएंगे, तो मई मंथ थोड़ा शांति से निकालिएगा 7th हाउस को लेके। नई पार्टनरशिप में जरा ध्यान रख के कीजिएगा। अष्टम भाव जो है वहां पर चंद्र मालिक है, उसके ट्रांजिट में रहेंगे, पितरों के आशीर्वाद रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा उसमें बदलाव नेगेटिविटी नहीं है। भाग्य में केतु बैठा है, केतु बहुत अच्छा है, भाग्य या स्पिरिचुअलिटी से आपको बेनिफिट करा रहा है, ऐसी प्लेसेस पे आपको ले जाएगा जो स्पिरिचुअल है, ऐसे लोग हैं उनसे मिलाएगा, पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, तो अच्छा है। कर्मस्थान में आपका जो है बुध का घर है अगेन, तो वो स्थिति अच्छी है, वहां पर शनि की दृष्टि अच्छी है, तो कार्य क्षेत्र आपका स्ट्रांग बना हुआ है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सो डोंट वरी। तो उस तरह से आपके ग्रह अच्छे हैं। 11th एंड 12th हाउस की बात करें तो वहां पर कोई 7 और 8 नंबर जो लिखा है वो मंगल का और शुक्र का है, अच्छी स्थिति में है सारे ग्रह। तो आपको विदेश को लेके, व्यय को लेके, आपके खर्च कंट्रोल कीजिएगा। आपको विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदेश में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज कि
अनप्लान मत जाइएगा। गुरु आपको इंडिकेशन देंगे कि भाई प्लानिंग से ऐसे चलो, तो वो चीज अगर आपने की तो अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या है कि अग्रेशन मंगल का मिलेगा आपको स्पीड, और अभी मंगल बहुत पावर में मेष में जो है वो आएगा जब 11 तारीख, तो और पावर बढ़ेगा आपका 12th हाउस का। तो आपको विदेश को लेके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, और ये समय में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे एडमिशन्स मिलेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा आफ्टर स्टडी। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सब चीजें बेहतर है और आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस अच्छा ही है, सो डोंट वरी। सो ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और पूरा महीना जो है मई मंथ आपके लिए फेवरेबल है, सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।